गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट किए थे। अब है क्वेश्चन 9। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन 9? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी एपी गिवन है, उसकी पहली 7 टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 49। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम कितना दे रखा है? 1 से लेकर 17 टर्म्स का सम है 289। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम क्या होगा? तो गिवन क्या है वो लिख लो पहले। गिवन क्या है? सम ऑफ 7 टर्म्स, यानी कि S7। S का मतलब सम, 7 का मीनिंग 7 टर्म्स का सम कितना गिवन है? 49। ये रहा गिवन। सेकंड क्या गिवन है? एंड सम ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म्स कैसे लिखेंगे? S फॉर सम और 17 टर्म्स, S17 इक्वल टू 289। दो चीज गिवन, हमें फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ एन टर्म्स। ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। तो कैसे करेंगे? इसका फार्मूला लिख लो। क्या होता है? एस एन का फार्मूला हमें पता है। इसका एस एन का क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज करेंगे। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। अगर सम ऑफ 7 टर्म्स, यहाँ पर एन की वैल्यू 7 पुट कर दें तो किसका सम आ जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्या पुट कर देंगे इसमें, इस रिजल्ट में? एन को 7 पुट कर दें तो S7 क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 बाई 2। 7 पुट हो गया इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1, यहाँ पर 7 पुट करेंगे। 7 माइनस 1 क्या आएगा? 6 इंटू डी। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? इसकी वैल्यू 49। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी? 49 इक्वल टू 7 बाई 2। इसमें 2 कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। a प्लस 3 इंटू डी। 2 से 2 क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? दैट इंप्लाइज 49 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस 3 इंटू डी। 49 ये 7 से कैंसिल, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 7 7 जा 49। तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो गया? a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये क्या इक्वेशन है? फर्स्ट। एक इक्वेशन सेकंड आएगी, वो कैसे आएगी? इसका यूज करके। अब की बार ये यूज किया था हमने, अब की बार कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि S17 का क्या फार्मूला आ जाएगा? S17 इक्वल टू n की जगह क्या पुट कर दें इसमें? 17। तो सम ऑफ 17 टर्म्स आ जाएगा। क्या आएगा? 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस n। n की वैल्यू 17, 17 माइनस 1 16d। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16। 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 16 और d एज इट इज। 2 दोनों में कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है? 17 टर्म्स का सम, ये गिवन है 289 इक्वल टू 17 बाई 2। 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस 8 इंटू डी। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 17 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा हमारे पास? 289 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू a प्लस 8 इंटू डी। ये एज इट इज है, ये इसके डिवाइड में होगा। 17 17 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो 17 17 जा 289। तो इक्वेशन क्या बनेगी? a प्लस 8 इंटू डी इक्वल टू 17। ये मान लो क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? हमें सोल्व करेंगे। दो वेरिएबल में है,
ए और डी में सोल्व करना हमें आता है इक्वेशन ऑफ ए टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। कौन से चैप्टर है, चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड पढ़ रखे हैं। तो किसी भी एक से सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करेंगे, मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ए की वैल्यू निकाल लो और ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 7 माइनस 3 इंटू डी। अब ये पुट कौन सी इक्वेशन में करनी है, सेकंड इक्वेशन में। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए, किसकी, ए की, ये वैल्यू आई है, इसको किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन सेकंड। क्या मिलेगा, वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस, ए की जगह क्या पुट करना है, 7 माइनस 3 इंटू डी प्लस 8 इंटू डी एज इट इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन में पुट कर दी हमने। ए की क्या वैल्यू थी, 7 माइनस 3 इंटू डी, ये वैल्यू पुट कर दी। सोल्व कर लेंगे अब इसको, क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस का ये प्लस का, क्या बचेगा, 8 माइनस 3 करोगे तो 5, तो 7 प्लस 5d इक्वल टू 17। 5d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 माइनस 7, 7 उधर जाएगा तो माइनस, तो 10। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 डिवाइड बाई 5, तो d बिकम्स 2। d की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहां से कैंसिल कर दिया, इसके डिवाइड में होगा। अब d की वैल्यू आ गई, a की और फाइंड आउट करेंगे। a की कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को मान ले क्या इक्वेशन है, थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन है थर्ड। वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास, a इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है, 2, 7 माइनस ये 6 हो जाएगा, क्या बचेगा, a की वैल्यू क्या आ गई, a बिकम्स 1, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस एक क्या हमारे पास 2 है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है, एन की वैल्यू एन है। तो फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला है सम का, तो लिखा था हमने, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए की और डी की। डी हमारा 2 आया है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1, ए इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। क्या जानते हैं हम, एस एन किसके इक्वल होता है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस रिजल्ट। वी गेट, क्या मिलेगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, तो मल्टीप्लाई में क्या है 2। सोल्व कर लेंगे, एन बाई 2 इंटू 2 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसकी क्या आएगा 2m माइनस इसकी इसके साथ है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपोजिट साइन है प्लस का, ये माइनस, कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास n बाई 2 और मल्टीप्लाई में 2n, ये मल्टीप्लाई में है तो हम 2 से 2 क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो सम ऑफ n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, एस एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है n स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन था हमारा 9। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या हमारे पास,
show that A1 A2 AN form an AP क्या कह रहा है, ये टर्म्स क्या बना रही है, एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एपी बना रही है ये टर्म्स, ठीक है, फॉर्म एन एपी। और गिवन क्या है, वेयर an इज डिफाइंड एज an nth टर्म, जनरल टर्म कैसे डिफाइन है, इसका फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये डिफाइन है। हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो ये टर्म्स किस में आएंगी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी, एपी बनेगी, ठीक है। और सेकंड क्या प्रूव करना है, इसमें सेकंड क्या प्रूव करना है, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। दोनों पहले क्या करेंगे, इसको एपी प्रूव करेंगे, ये टर्म्स किस में है, एपी में है। और फिर प्रूव क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स यानी कि S15। तो सॉल्यूशन देखो इसका, गिवन क्या है, जो हमारे पास गिवन है उसको लेके चलते हैं हम, और जो हमें प्रूव करना है वहां तक रिजल्ट तक हम चलते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, an की वैल्यू ये है। अगर मैं यहां से a1 निकालूं, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि ये क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे, तो एपी बनाने के लिए पहले तो हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। भाई फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है, A2 ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी सेकंड, पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो a1 क्या आएगा, यहाँ पर पुट कर दो, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 4, n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 7, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 7। a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 इक्वल टू 7। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, a2 सेकंड टर्म, तो a2 निकालने के लिए n को क्या पुट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 2, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या मिलेगा यहां से हमारे पास, दैट इंप्लाइज सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 3 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 11। तो सेकंड टर्म क्या हो गया हमारे पास, 11, a2 की वैल्यू क्या आ गई, 11। ऐसे ही क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, n को 3 पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। तो a3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n की जगह 3, तो लेफ्ट हैंड साइड a3 इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 15। थर्ड टर्म क्या आ गई एपी की, 15, ठीक है। अब ऐसे इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, लेकिन हम क्या निकाल लेंगे, 3 या 4 निकाल के देख लेंगे, और ये देख लेंगे कि सभी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है या नहीं। कंजुगेटिव टर्म या सक्सेसिव टर्म्स, कंजुगेटिव टर्म्स क्या होती हैं, जो दो लगातार जो टर्म है a1 और a2, इनको क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव टर्म। a2 और a3 इनको क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव या सक्सेसिव टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 7 एपी की, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 11, थर्ड टर्म 15, ऐसे इसकी टर्म मान लो। तो यहां पर इसका डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है, 11 माइनस 7 क्या आएगा, 4। दो सक्सेसिव टर्म, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या आ गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आता है, 4। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 15 माइनस 11 करोगे तो भी क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है, यानी कि जो कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास, कांस्टेंट। तो अगर ऐसा इंक्रीमेंट हो जो कांस्टेंट हो, यहाँ पर जितना ऐड हुआ वही यहाँ पर ऐड हो रहा हो, तो वो क्या बनाती है हमारे पास, दिस फॉर्म एन एपी, क्या लिख देंगे, दिस फॉर्म एन एपी, तो ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी हमारे पास। फिर क्या, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S15 का क्या फार्मूला हो जाएगा, हमें SN का फार्मूला पता है, SN का क्या फार्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था हमने, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एपी क्या आई थी, वो एपी लिख लो एक बार,
इससे पीछे की थी फर्स्ट टर्म क्या थी 7, फिर 4 ऐड हो रहा था, फिर 11 और फिर 4 ऐड हो रहा था, ये क्या थी हमारे पास एपी थी। इसकी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 7, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, अल्फाबेट का पहला लेटर क्या होता है ए, और ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है था हमारे पास 4, सभी में डिफरेंस क्या है 4 है। अब S15 निकालना है, एस एन की वैल्यू पता है, एस एन किसके इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो एस एन की वैल्यू होती है उसके दो फार्मूले होते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड क्या है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये सेकंड फार्मूला। अब ये l क्या होता है लास्ट टर्म, ये कब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म पता हो। इस एपी में हमें लास्ट टर्म नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है इसकी, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ये नहीं पता इसकी लास्ट टर्म है क्या है, ठीक है। अगर ये पता होता तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये पहले ये l की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये फार्मूला लगा रहे हो, फिर इसमें l की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा वर्किंग ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो इसलिए ये फार्मूला यूज कर लो। तो S15 की वैल्यू क्या आएगी 15/2, इससे भी हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा वर्क ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन इससे इजी रहेगा। n की वैल्यू 15 पुट कर दी क्योंकि सम किसका निकाल रहे हैं 15 टर्म्स का, इंटू 2 इंटू इसमें पुट कर रहे हैं a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू 15 टर्म्स, ठीक है, तो 15 माइनस 1 है 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो मल्टीप्लाई में 4, इसमें सभी वैल्यू पुट कर दी a की n की और d की। n की वैल्यू क्या है हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15 है। इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 15/2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो 2 से 2 क्या हो लो कॉमन लेके कैंसिल कर लो, पहले 2 दोनों में क्या है कॉमन है अंदर 7 प्लस यहाँ पर 7 बचेगा प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉमन आ गया, तो एक 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 14 मल्टीप्लाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्या बनेगा 15 इंटू 7 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 28, 15 इंटू इन दोनों को क्या करो ऐड कर लो, तो ऐड करोगे क्या आएगा 35, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 3 जा ये आ जाएगा 535, तो हमारे पास इसका सम क्या आ गया 525, क्या आएगा ये 25 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 525, ये क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये किसका सम है सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 की वैल्यू क्या आगे जो फाइंड आउट करनी थी 525, ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस